नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम समाज छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। सक्ती में बंधन बैंक के कैशियर द्वारा खाताधारक के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिस पर सक्ती पुलिस ने एक्शन लेकर मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सक्ती के रहने वाले पुरुषोत्तम देवांगन और उनकी पत्नी ने मिलकर सक्ती के बंधन बैंक से 2 साल पहले 2 लाख का लोन लिया था, जिसकी 8 से 9 किश्त उसके द्वारा पटा दी गई थी। इसके बाद पैसे की व्यवस्था होने पर उन्होंने बची हुई राशि करीब 1.5 लाख रुपए एक मुश्त जमा कर लोन खाते को बंद करने के लिए बैंक में जमा की थी, जिसे तत्कालीन बैंक कैशियर कमलेश सिंह ने बैंक में जमा न करके अपने पास रख लिया और खाताधारक की पत्नी उर्मिला देवांगन का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर बीमा कंपनी से क्लेम कर लोन को बंद करा दिया। कुछ महीने बाद जब खाताधारक दोबारा बैंक गया तो उसे इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली, जिसके बाद खाताधारक ने इसकी शिकायत कई बार बैंक प्रबंधन से की, लेकिन बैंक प्रबंधन द्वारा उसे महीनों चक्कर कटवाते रहे। कई महीने उनके साथ हुई धोखाधड़ी को नहीं सुधारा गया, तब तक हार कर खाताधारक ने इसकी शिकायत पुलिस से की। फिलहाल सक्ती के पुलिस ने आरोपी कैशियर कमलेश सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है, मगर उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं खाताधारक पुरुषोत्तम देवांगन की समस्या आज भी बनी हुई है। उसकी पत्नी उर्मिला देवांगन आज भी बैंक रिकॉर्ड में मृत बताई जा रही है, जिसका समाधान क्या सक्ती पुलिस कर पाएगी। साल पहले बंधन बैंक से हम लोगों ने 2 लाख रुपए का लोन लिया था, मम्मी और पापा के नाम से। पापा का नाम पुरुषोत्तम देवांगन और मम्मी का नाम उर्मिला देवांगन नाम से लोन लिया था और हमने लोन का 7-8 किस्त पटाया था हर महीने। जो 10,000 रुपये का किस्त आता था उसको, फिर हमारे पास एक मुश्त पैसा होने के कारण हमने वो लगभग 1.5 लाख रुपए फिर हमने एक मुश्त पैसा पटा के उसको क्लोज कर दिया हमारे हिसाब से। लेकिन बैंक द्वारा जो कर्मचारी था, जो कैशियर था, उसके द्वारा वो पैसा को पटाया नहीं गया और वो अपना खुद का यूज़ किया। और फिर जब हमने खाते का स्टेटमेंट देखा बाद में, तो हमको पता चला कि वो जो हमारा खाता क्लोज हुआ है वो मम्मी का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना के डाला है, फिर उसे क्लेम करके उससे लोन क्लोज हुआ है। इसके शिकायत हमने बैंक में किया, लेकिन बैंक से हमने 3-4 महीने तक घूमे, हमारा कोई भी काम नहीं हुआ। फिर हमने इसकी शिकायत सक्ती थाने में की और अभी भी इसकी प्रक्रिया चल रही है। क्या चाह रहे हैं? हम इसमें न्याय चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं, कि हमारा काम हो जाए। जो हमारा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना था उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। अभी क्या दिक्कत हो रही है आपके साथ, जो गड़बड़ी हुई उसकी? दिक्कत ये हो रही है कि जब हमको जरूरत पड़ी थी पैसे की, तब हमको कहीं से भी लोन के लेने में परेशानी हो रही थी। खुद बंधन बैंक वाले हमको लोन नहीं देंगे करके बोल दिए और समय आने पर इतना दिन से जो रिलेशन बना के रखे थे बैंक में, वहाँ हम लोग को उन लोग करप्ट बता के हम लोग को लोन नहीं दिए। सक्ती थाने में देखिए आपको एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसकी जांच पूर्व में एसडीओपी शक्ति के द्वारा की गई थी, जिस आधार पर ये स्पष्ट हुआ कि 2022 में जो आवेदक मोनिश देवांगन है, वो उनके पिताजी के द्वारा बंधन बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया गया था, जिसका किस्त वो विधिवत पटा रहा था समय समय पर। 1,42,550 रुपया जब वो एक मुश्त पटाया था, तो उस कैश को कैशियर के द्वारा लेकर के रसीद दी गई थी, परंतु उसे बैंक में जमा नहीं कराया गया था। चूंकि इनका लोन को क्लोज करना था, तो कैशियर के द्वारा इसमें फर्जी तरीके से आवेदक के माता का मृत्यु सर्टिफिकेट इंश्योरेंस कंपनी से जारी करवा करके उसको क्लोज किया था। इस संबंध में जो है जांच उपरांत थाना शक्ति में 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी कमलेश सिंह अभी वर्तमान में फरार है, जिसकी तलाशी की जा रही है। इस मामले में स्पष्ट करना चाहूंगा कि विवेचना क्रम में जो भी संदिग्ध जिसकी भी कार्यशैली पाई जाएगी, जो भी हमारे साक्ष्य के आधार पर आरोपी होगा, उसके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई हम करेंगे। जी सर, पुरुषोत्तम देवांगन ने बंधन बैंक से 12/1/2022 को 2 लाख लोन लिया था और ये जो राशि बचत राशि है, बकाया राशि, उसको जमा करने के लिए 29/9/2022 को बैंक आया था। 1,42,550 रुपया, जो कि केसीआर उस समय कमलेश सी था, तो उसके पास जमा कर दिया गया था, लेकिन वह राशि वो वह बैंक में जमा नहीं किया। ठीक, उसके बाद गलत तरीके से इंश्योरेंस का पैसा मंगा के उर्मिला देवांगन का डेथ सर्टिफिकेट गलत तरीका से बना के इंश्योरेंस कंपनी से
1,55,000 रुपये मंगा के फिर राशि जो बकाया राशि था उसको क्लोज कर दिया गया था। मतलब बैंक के द्वारा जांच किया गया जिसमें उसको दोषी पाया गया था और सस्पेंड करके रखा गया था, लेकिन अभी 1 महीना पहले उसको बैंक के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया। फिलहाल पुरुषोत्तम देवांगन के साथ जो रकम जमा करने के नाम पर धोखा हुआ है, इस पर पुलिस का क्या एक्शन होता है, इसका समाधान होगा या नहीं, या पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर जिले की लोकसभा निर्वाचन की मतगणना 4 जून को सेजबहार स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में आरओ, डिप्टी डीईओ, एआरओ, एएआरओ, ईवीएम प्रभारी, पीवी नोडल, टेबुलेशन प्रभारी, सुरक्षा नोडल, टेक्नीशियन टीम, मास्टर ट्रेनर, डीआईओ एवं डीपीआरओ सहित अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदान का कार्य जिसका कुशलता से संपन्न कराना है और उसको कुशलता से संपन्न कराया गया है, ये बेहद ही ऐतिहासिक है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी को संबोधित किया, सभी अधिकारियों से बातचीत की बैठक में और उन्होंने संबोधन में कहा कि जिस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए हैं, ये बेहद ही ऐतिहासिक है। और बता दें कि सभी अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। जिला निर्वाचन के सभी अधिकारी मौजूद थे यहां पर। उनसे चुनाव को लेकर संबोधन देते हुए सभी का धन्यवाद, आभार जताया है और 4 जून को अब जब रिजल्ट अनाउंस होगा उस दिन के लिए सभी तैयारियां की जा रही है। कलेक्टर अवनीश शरण ने जिले के 3 नायब तहसीलदारों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और राजस्व संबंधी सभी तरह के मामलों के निराकरण में उनके स्थितिलता बरतने के साथ ही शासन निर्धारित समय सीमा को लांघा जा रहा था। इनमें संकरी तहसील के नायब तहसीलदार राकेश ठाकुर, लीलाधर चंद्रा और बिल्हा की नायब तहसीलदार विनीता शर्मा को नोटिस इश्यू किया गया है। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारी की बैठक के दौरान ये तमाम जानकारी दी और बैठक लेकर निराकरण की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। तो वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बरसात शुरू होने के पहले 15 जून तक सीमांकन के तमाम दर्ज मामले निराकृत कर लिए जाएं। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल लगभग 700 मामले विभिन्न तहसीलों में लंबित हैं। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। दीदी, वोट किसे? भरोसे को। मतलब? देखो यहाँ पढ़ाई का भरोसा है, यहाँ सेहत का भरोसा है। जो काम में लाइनें लगती थी वो घर पर ही हो जाएंगे, वो भरोसा है। ये घर, ये मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पेंशन। हरियाणा वालों को अब कोई चीज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, ऊंच नीच नहीं झेलना पड़ेगा। ये भरोसा है। और भरोसे का दूसरा नाम क्या है? मोदी। चलो वोट डालें। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
भिलाई के स्टेशन मरोदा में 2 युवकों ने एक व्यक्ति की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतक मानसिक रोगी था। बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने आरोपी के पिता के साथ मारपीट की थी, जिससे नाराज होकर 2 युवकों ने व्यक्ति की हत्या कर दी। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। बेमेतरा में सड़क हादसे की खबर है। पूरा मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र के खैरी के पास का है, जहां पर इनोवा कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 3 बच्चे घायल हो गए और घायलों का इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और इस घटना में लोग भी घायल हुए हैं, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं और तीनों बच्चों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। तो वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची, जो कि कार्रवाई में जुट गई है, छानबीन में जुट गई है, लगातार पूछताछ की जा रही है। बता दें कि अभी तक तो यही खुलासा हुआ है कि कार अनियंत्रित हुई, जिसके बाद वह पलट गई और इस हादसे में 3 बच्चे घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल ले जाया गया तुरंत मौके पर और वहां पर उनका इलाज जारी है। बेमेतरा से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरी तरह से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। इनोवा गाड़ी ये है जो कि अनियंत्रित होकर पलट गई। किन कारणों की वजह से अनियंत्रित होकर ये गाड़ी पलटी है, इस पर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि इस पूरी घटना में 3 बच्चे घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में फौरन भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस भी पूरे मामले की छानबीन में पूछताछ में जुटी हुई है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि फिलहाल 3 बच्चे जो कि घायल हुए हैं, इनकी खबर सामने आई है, वो अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में गर्मी का मौसम आते ही हरे सोने की पैदावार शुरू हो जाती है और इस हरे सोने से यहां के आदिवासियों की अच्छी खासी आमदनी भी होती है। साथ ही राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है। यह हरा सोना और कुछ नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से मिलने वाला तेंदुपत्ता है। बता दें कि बस्तर में यूं तो तेंदुपत्ता की अच्छी खासी पैदावार होती है, लेकिन इस साल मौसम की ऐसी मार पड़ी कि तेंदुपत्ता का संग्रहण करने वाले किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बस्तर का हरा सोना कहे जाने वाले तेंदुपत्ता, जिससे यहाँ के किसान बिना लागत के एक अच्छी खासी रकम संग्रहण कर कमाते हैं, जिसके माध्यम से किसानों को काफी फायदा मिलता है। यहाँ तक कि किसान तेंदुपत्ता संग्रहण का जो पैसा आता है, उससे बरसात में लगने वाली फसलों जैसे धान, बीज, मक्का आदि के लिए भी सहयोग होता है। लेकिन इस साल कुदरत की मार ने किसानों को संकट में डाल दिया है। दरअसल खराब मौसम ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया है। किसानों को खराब मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। गौरतलब है कि तेंदुपत्ता संग्रहण से पहले ही मौसम ने करवट ले ली है। कभी बारिश तो कभी आंधी तूफान के चलते किसान मात्र 2 से 4 दिन ही तेंदुपत्ता संग्रहण कर पाए, जिसके बाद मौसम ने अपना कहर बरपाया, जिससे किसान को भारी नुकसान हुआ। गत वर्ष या उससे पहले वो लगभग 8 से 10 दिन तक तेंदुपत्ता संग्रहण किया करते थे, लेकिन इस बार मौसम की मार ने किसानों के रातों की नींद उड़ा दी है। बारिश ने कमाई का जरिया ही ठप कर दिया है। बस्तर का हरा सोना यानी कि तेंदुपत्ता, बस्तर के जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो ये तेंदुपत्ता संग्रहण कर काफी मुनाफा कमाते हैं और बरसात में जो फसल लगते हैं उस फसल में खाद, बीज या जुताई के लिए काफी मदद मिलते हैं। इस तेंदुपत्ता संग्रहण कर जो इसका पैसा मिलता है इसी से। लेकिन इस बार जो है मौसम का मिजाज बहुत ही खराब है। मौसम करवटें बदलते रहते हैं। जब से तेंदुपत्ता संग्रहण शुरू हुआ है तब से कभी मौसम बदलना चालू हुआ, कभी बारिश तो कभी तूफान, कभी आंधी, सिलसिला चालू रहा है। हर बार लगभग 8 से 10 दिन तेंदुपत्ता संग्रहण होता है, लेकिन इस बार जो है 2 से 4 दिन ही तेंदुपत्ता संग्रहण हो पाया है। किसान जो है तेंदुपत्ता का जो पूर्ण रूप से जो फायदा है
वो अब तक नहीं ले पाया है। लेकिन पिछले बीते रात मौसम फिर करवट बदला, तूफान आया, बरसात भी हुई। आपको ग्राउंड जीरो जो तेंदुपत्ता संग्रहण की जो जगह है, अधिकांश तेंदुपत्ता जो है तालाब के किनारे सूखे साफ जगह पे लिया जाता है। आपको मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा तस्वीर में कि ये जो तेंदुपत्ता है जो संग्रहित किया हुआ है, जो तेंदुफाड़ है, लेकिन कल के जो तूफान आया है, आंधी आया है, इसमें तेंदुपत्ता को उथल पुथल कर कहीं पानी में फेंक दिया है तो कहीं बिखरा हुआ है। देखने वाली बात ये होगा कि इस तेंदुपत्ता जो नुकसान हुआ है, पानी में गिरा हुआ है, आपको मैं थोड़ा नजदीक ले जाऊंगा तालाब के, हर तरफ आपको तेंदुपत्ता का गठिया जो है वो बिखरा हुआ मिलेगा। ये तालाब का एकदम साफ सुथरा जगह है जहाँ तेंदुपत्ता संग्रहण किया जाता है। आपको मैं पूरा तालाब के किनारे दिखाऊंगा कि तेंदुपत्ता का जो गड्ढिया है वो गड्ढिया बिखरा हुआ पड़ा हुआ। सामने जो है जो तालाब के किनारे जो है पानी के अंदर तेंदुपत्ता का जो गड्ढिया है वो तैर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगा कि जो नुकसान तेंदुपत्ता का हुआ है, तेंदुपत्ता के गड्ढिया का हुआ है, जो किसान का हुआ है, इसका मुआवजा क्या समितियां वहन करेंगी या नहीं, ये जानने वाली बात है। आइए हम जो फाड़ मुंशी उनसे थोड़ा जानने की कोशिश करता हूँ। ये क्या नाम है आपका? तपन चौधरी। रात जो तूफान आया है, भयानक बारिश हुआ है, इसमें जो पत्ता तेंदुपत्ता का जो गड्ढिया है दिख रहा है, पानी में बिखरा हुआ है, जो पूरा मैदान में बिखरा हुआ है। तूफान हुआ है, रात में बहुत तूफान आया है। इसमें जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान का जो भरपाई है क्या समिति करते हैं? अब समिति क्या है, अब ये तो जैसे ठेकेदार इन लोग ग्रीन लिस्ट में लेते तो ठेकेदार इनका परिधान कर दिया पत्ता का, अब ठेकेदार ही करेगा इसको, समिति में क्यों जाएगा ये? अगर परिधान हो जाता है तो इसका पूरा जिम्मेदारी ठेकेदार या कंपनी का होता है? ठेकेदार का है जी, ठेकेदार का है जी। धन्यवाद। कैमरामैन अनूप के साथ सुजीत मंडल, हर खबर पखांजूर। तेंदुपत्ता से कमाने वाले किसानों पर खराब मौसम ने कहर बरपाया है। किसानों के पास तेंदुपत्ता से जो कमाई का जरिया था वो बारिश के पानी में बह गया। किसानों को ये उम्मीद होगी कि अन्य फसलों की तुलना में वे तेंदुपत्ता से कुछ हद तक अच्छा कमा लेंगे, लेकिन मौसम की मार से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। अब देखना यह होगा कि किसानों को हुए इस नुकसान को लेकर क्या सरकार कोई कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ओ भाई, गाड़ी तो मत चल रही है। अब एकदम मोदी जी के काम के जैसी ना। एक्सीलेटर देते हैं तो द्वारका केएमपी एक्सप्रेस वे बन गए, और टॉप गियर लगाते हैं तो नई मेट्रो पहुंच गई। रेलवे लाइनों सड़कों का जाल बिछ गया हरियाणा में। भाई ऐसी स्पीड चाहिए तो मोदी फिर चाहिए। सिर्फ तारीफ नहीं, वोट भी करना। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। दंतेवाड़ा के किरंदुल नगर पालिका परिषद में हुए भ्रष्टाचार के मामले में अब हर कोई रूबरू हो गया है। अब इस बीच लेकर इंस्पेक्टर मनीष कुमार नेताम ने अपनी जांच शुरू कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट।
इस मामले में लेबर इंस्पेक्टर मनीष कुमार नेताम ने जांच की। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल नगर पालिका परिषद में पीडीओ के वेतन में हुई गड़बड़ को मनीष कुमार नेताम श्रम अधिकारी ने किरंदुल नगर पालिका पहुंचकर इसकी जांच की। इसी साथ मनीष कुमार नेताम SLRM सेंटर भी गए। वहां कार्य कर रही दीदू से जानकारी ली तो दीदू ने बताया कि उनको 6,000 रुपए दिए जा रहे थे और अब 6,700 दिए जा रहे हैं। जांच कर रहे श्रम अधिकारी मनीष कुमार नेताम ने माना कि भुगतान में गलत तो हुआ है और ठेका श्रमिक को लेबर कमिश्नर की दर से भुगतान किया जाना था, लेकिन नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि अभी मामले में जांच जारी है, जैसे ही जांच पूरी होगी तो उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर पालिका के अभियंता ने भी दली जुबान में स्वीकार किया और लेखपाल ने भी स्वीकार किया कि उनसे भूल हुई, लिखने में गलत किया है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष मृणाल राय को भी इस बात का एहसास हुआ है कि उनके पेपर में गलत तो हुआ है। वहीं श्रम विभाग अधिकारी मनीष कुमार नेताम से जब इस संबंध में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फाइन न देने की शर्त पर कहा कि बुधवार को वापस जांच के लिए किरंदुल आएंगे, उसके बाद पूरी जानकारी देंगे। इस बीच बीजेपी नेता सियाराम बाबू गौतम से भी चर्चा की गई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। थोड़ा सा चेहरा दिखाएंगे, थोड़ा दूर करेंगे जी। जैसा कि भी आप जानते हैं, नगर पालिका परिषद किरंदुल में लेबरों के भ्रष्टाचार को लेके मामला चल रहा है, उसके बारे में आप जानकारी देंगे। देखिए, क्या 2019 से ही जब से ये नगर पालिका कांग्रेस ने वहां मीडिया के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को उठाते रहे हैं कि वहां भ्रष्टाचार है, मगर भ्रष्टाचार पे वहां लगाम लग नहीं रहा है और लगातार बढ़ रहा है। अभी 1 साल से तो लेबर वाला मामला, लेबर को जो कम पेमेंट दिया जा रहा है 6,000 और 9,000 कुछ बनता है शायद उनका, तो ये बाकी पैसा जा कहाँ रहा है और नगर पालिका उसमें क्या संज्ञान ले रही है। तो इसकी एक जांच तो होना चाहिए और प्रशासन इसकी तुरंत जांच करे और कार्रवाई करे। पार्टी का बिल्कुल साफ साफ कहना मुक्त भारत बनाना है, फिर वो चाहे नगर साफ है। और 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी इन सब बातों को लेकर मैदान में जरूर उतरेगी। और जैसे कि भी इसमें संज्ञान में आया है कि चलिए, तो यहाँ रुकेंगे, अब विराम लगाएंगे इस बुलेटिन में और आप सुनेंगे विदा। नमस्कार।